हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं रसायन अध्याय 1 में सॉलिड स्टेट, जिसको ठोस अवस्था कहते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। कुछ टॉपिक को हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में चलिए इसका परिभाषा जानते हैं। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु अथवा आयन त्रिविम में एक निश्चित क्रम में नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए एक बार और, ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु अथवा आयन, मतलब अवयवी कण क्या होगा, अणु, परमाणु या आयन होगा, उसमें उसके त्रिविम में मतलब 3 डायमेंशनल में एक निश्चित क्रम में नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, जैसे नमक, हीरा, ग्रेफाइट, सोना चांदी और बहुत सारे हैं, है ना, जिंक सल्फाइड, तो ऐसे फेरस ऑक्साइड, ये सब चीज़ है, फेरिक ऑक्साइड, ये बहुत सारे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है एक निश्चित क्रम में। निश्चित क्रम में कहने का मतलब, यहाँ पे देखिए एक सोडियम है तो एक क्लोरीन है, फिर सोडियम है तो फिर क्लोराइड है, फिर, है ना, यहाँ पे सोडियम है तो इधर क्लोराइड रहेगा, फिर सोडियम आयन, फिर क्लोराइड आयन, फिर सोडियम आयन, फिर देखिए फिर यहाँ पे क्लोराइड आयन है तो यहाँ पे सोडियम आयन। तो इस तरह से एक निश्चित रूप में व्यवस्थित होने से बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये आयनों से बना होता है, तो इसको हम आयन कह सकते हैं। ये परमाणु भी हो सकता है और अणु भी हो सकता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं, है ना, जिसमें है क्रिस्टल जालक। तो चलिए क्रिस्टल जालक के बारे में जानते हैं। किसी क्रिस्टलीय ठोस की आंतरिक संरचना, मतलब ऐसी संरचना बना रहेगा, है ना, इसके पीछे और है, इसके आगे और है, इसके ऊपर नीचे, इस तरह से 3 डायमेंशनल बनता है, जिसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई होता है, उसको 3 डायमेंशनल कहते हैं। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस की आंतरिक संरचना में अणु, परमाणु या आयन एक विशेष व्यवस्था द्वारा बिंदुओं के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इसके रूप में, बिंदुओं के रूप में, या ये बिंदु क्या चीज़ है, बिंदु है अणु, परमाणु अथवा आयन है। तो त्रिविम में इस अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। किसी क्रिस्टलीय ठोस की आंतरिक संरचना में अणु, परमाणु या आयन एक विशेष व्यवस्था द्वारा बिंदुओं के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। त्रिविम में इस अवयवी कणों के नियमित व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे कि अभी मैं बताया, है ना, ये नियमित रूप में निश्चित क्रम में बंधे हुए हैं एक दूसरे से, विपरीत आयन जो है। इसी प्रकार जैसे कि एक देखिए, एक क्रिस्टल बनाया हुआ हूँ, इस क्रिस्टल में एक बिंदु दर्शाया हूँ। ये बिंदु, इसी बिंदु को क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं, और यही बिंदु आपस में मिलकर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है ना। तो चलिए अभी जालक बिंदु देख लेते हैं। किसी क्रिस्टल में अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु, आयन को एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। किसके रूप में दर्शाया जाता है, एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। ये आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं अथवा परमाणु हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार से, जिस तरह से हम घर बनाते हैं तो घर में कई हजार ईंट लगता है ना, तो वो ईंट किससे बनता है, कणों से बनता है ना। आपका रेत से बनता है, तो वही रेत क्या है, ईंट का निर्माण करता है ना। तो रेत आपका क्या चीज़ है, बिंदु है। उसी प्रकार कोई भी क्रिस्टल में भी ये बिंदु हैं, यही बिंदु से इकाई सेल बनता है, और यही इकाई सेल से बनता है आपका क्रिस्टल जालक या फिर क्रिस्टल।
चलिए अब इसके पश्चात आते हैं एकक कोशिका या इकाई कोशिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल। क्या चीज़? एकक कोशिका या इकाई कोशिका, इंग्लिश में कहते हैं इसको यूनिट सेल। इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, किसी क्रिस्टल संरचना में, है ना, एक क्रिस्टल की संरचना है, किसी क्रिस्टल की संरचना में सबसे छोटी संरचना को इकाई कोशिका कहते हैं। अर्थात मतलब एक घर बनाने में मान लेते हैं 10,000 ईंट लगता है, तो 10,000 में से एक ईंट को हम क्या कहते हैं? इकाई कोशिका कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा देख लेते हैं। किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग, किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग या छोटी इकाई जिसकी त्रिज्या में बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है, तो उस छोटे इकाई को इकाई कोशिका कहते हैं। कहने के मतलब एक ईंट को दूसरे ईंट से, दूसरे ईंट को तीसरे ईंट से इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, उसका पुनरावृत्ति करते हैं, तो एक घर बनता है ना। वैसे, है ना, बार बार एक ईंट को जोड़ कर घर बनाते हैं, वैसे ही ये क्या होता है? एक ईंट ही कहलाता है आपका इकाई कोशिका। अब इसके प्रकार देख लेते हैं, है ना। तो एकक या इकाई कोशिका के प्रकार। अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एकक या इकाई कोशिका के प्रकार। तो एकक या इकाई कोशिका के मुख्यतः दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सरल घनी इकाई सेल। पहला क्या होता है? सरल घनी इकाई सेल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको शॉर्ट नाम में जानते हैं SCC। दूसरा इसका होता है केंद्रीय घनी इकाई सेल। दूसरा क्या होता है? केंद्रीय घनी इकाई सेल, इसको कहते हैं सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब केंद्रीय घनी इकाई सेल के और तीन भाग होते हैं। केंद्रीय घनी इकाई सेल के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं प्यारे बच्चों। पहला है, फर्स्ट में देखते हैं, फलक केंद्रीय घनीय सेल। फलक केंद्रित घनीय सेल, जिसको कहते हैं इंग्लिश में फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं FCC। दूसरा आते हैं अंतः केंद्रित घनीय सेल, जिसको कहते हैं इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसको कहते हैं BCC। कभी कभी देखो, है ना, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। कभी कभी दोनों को पूछ सकते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म को अधिकतर ज़्यादा पूछा जाता है। तीसरा होता है अत्यंत केंद्रित घनी सेल, इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसको कहते हैं ECC। क्या कहते हैं? ECC। चलिए अब एक एक करके सभी को परिभाषित करते हैं। पहला है आपका सरल घनी इकाई सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में कहते हैं SCC। तो चलिए इसको समझते हैं, है ना। तो देखो, मान लेते हैं मेरे पास, है ना, एक हम क्यूब बना लेते हैं, है ना। अब क्यूब के इस 8 कोण में कितने बिंदु होते हैं? क्यूब के 8 कोनों में एक एक बिंदु होते हैं, है ना, एक एक बिंदु होते हैं। और ये बिंदु क्या चीज़ है? जालक बिंदु है। और ये जालक बिंदु क्या चीज़ है? परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या अणु हो सकते हैं। तो उसी को देखते हैं। जब इकाई सेल के 8 कोनों पर, कितने कोनों पर? 8 कोनों पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। जब इकाई सेल के 8 कोनों में 8 जालक बिंदु होते हैं। कितने जालक बिंदु होते हैं? 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसी को बोला जा रहा है जब इकाई सेल के 8 कोनों में
8 जालक बिंदु होते हैं जिसमें प्रत्येक की सहभागिता कितनी होती है? प्रत्येक की सहभागिता होते हैं 1/8, है ना। अब मैं इसको बताता हूँ कैसे होता है। मान लेते हैं मेरे पास एक बॉल है। क्या चीज़ है? एक बॉल है। इस बॉल को मैं 2 भागों में बांट देता हूँ। तो देखिए, जब बॉल को 2 भाग में मैं बांटता हूँ तो इस तरह से मुझे संरचना मिलता है। ये इस तरह से बॉल को 2 भाग में बांटेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। अब इसमें पार्टिसिपेट कितना है, ये आयन का इस जालक में पार्टिसिपेट कितना है उसको देखेंगे। तो मान लेते हैं ये पार्टिसिपेट कितना कर रहा है, ये आधे का ये 25% ही क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। इतना ही पार्टिसिपेट कर रहा है, ये इतना। तो देखो, इधर एक भाग, इधर वाला एक भाग, इधर वाला एक भाग, इधर वाला एक भाग, तो इसका कितने भाग होगा? 1/4 होगा। तो देखो, इसका 1/4 तो इसका भी कितना होगा? 1/4। तो टोटल हम देखेंगे कितना हो जाएगा? 1/8 होगा। कितना होगा? 1/8 होगा। अर्थात इस क्रिस्टल में इसका योगदान कितना है? 1/8 है ना। तो देखिए, समझते हैं इसको। तो चलिए इसमें जालक बिंदुओं की संख्या निकालते हैं। तो 8 कोनों पर बिंदुओं की संख्या कितना होगा? देखो, 8 कोण है तो एक एक बिंदु है, तो बिंदुओं की संख्या कितना होगा? 8, है ना। है ना। 8 का इकाई सेल में, मतलब 8 बिंदुओं का इकाई सेल में कितने सहभागिता है? तो कितना होता है? 1/8 होता है। अब चलिए इसमें जालक बिंदुओं की संख्या देख लेते हैं। तो इकाई सेल में जालक बिंदुओं की क्या देखेंगे? संख्या देखेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, प्रत्येक पर 8 है, प्रत्येक, है ना, कोनों पर 8 बिंदु है और उसकी सहभागिता कितना है? 1/8 है। यह यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाता है और हमारे पास एक बचता। अर्थात एक जालक बिंदुओं को भी मैं 8 भाग में डिवाइड कर देता हूँ तो भी मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ? सरल घनी इकाई सेल प्राप्त कर सकता हूँ। चलिए, तो अब दूसरा देखते हैं, केंद्रित घनी इकाई सेल। यहाँ पे एक चीज़ समझना, इसके इकाई सेल में सिर्फ 8 कोनों पर एक एक बिंदु होता था। यहाँ पे देखेंगे, जब इकाई कोशिका के 8 कोनों में, जब इकाई कोशिका के 8 कोनों में 8 बिंदुओं के अतिरिक्त, कितने बिंदुओं के अतिरिक्त? 8 बिंदुओं के अतिरिक्त, 8 बिंदुओं के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी बिंदु, जैसे कि जालक बिंदु, अणु, आयन, परमाणु उपस्थित होते हैं, तो इसे केंद्रित घनी इकाई सेल कहते हैं। कहने के मतलब, ये देखिए, एक इकाई सेल बनाया हूँ जिसके 8 कोनों पर एक एक बिंदु होता है ना। और इसके अतिरिक्त और कोई सेंटर में रह सकता है बिंदु, है ना, कोई फेस पर रह सकता है या कोई आमने सामने फेस पर रह सकता है, इस तरह से, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? मतलब 8 कोनों के अतिरिक्त उसके किसी इकाई सेल के किसी और जगह पर जालक बिंदुओं की संख्या पाया जाए तो उसको हम कहते हैं केंद्रित घनी इकाई सेल। तो चलिए, केंद्रित इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं हम पहले से देख लिए हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं FCC, और एक होते हैं BCC, और एक होते हैं ECC। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं FCC को, जिसको कहते हैं फलक केंद्रित घनीय सेल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, FCC। तो चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक इकाई सेल। इकाई सेल के 8 कोनों पर एक एक बिंदु होता है, हम पढ़ चुके हैं, है ना। इकाई सेल के 8 कोनों पर एक एक बिंदु होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, और 6 फलकों में भी कितने बिंदु पाया जाता है? एक एक बिंदु और पाया जाता है।
तो इसको हम कहते हैं फलक केंद्रित घनीय सेल। तो चलिए एक बार और देखते हैं। जब इकाई सेल के 8 कोनों पर एक एक जालक बिंदु 8 कोनों पर एक एक जालक बिंदु के अतिरिक्त सभी फलकों पर मतलब इसमें 6 फलक होते हैं, सभी फलकों पर एक एक बिंदुएं और होती हैं, तो इस प्रकार की इकाई सेल को एफसीसी कहते हैं। चलिए इसमें जालक बिंदुओं की संख्या निकाल देते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो इधर यहाँ पे समझते हैं इकाई सेल में 8 कोनों पर बिंदुओं की संख्या कितना होता है? 8 होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 जिसको मैं ब्लू कलर में दर्शाया हूँ, है ना। ये 8 कोनों पर 8 है। इकाई सेल में इसकी सहभागिता कितना होता है? हम पहले से पढ़ चुके हैं 1/8 होता है। इसमें 6 फलक होते हैं। इकाई सेल में कितने फलक होते हैं? 6 फलक। तो देखिए 6 फलकों पर बिंदुओं की संख्या कितना है? 6 है। देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये देखिए है ना, एक पेज है, तो ये पेज का है ना, ये आधा भाग, ये गोला है, एक गोले का आधा भाग इसमें भाग ले रहा है, और इस गोले के आधा भाग कहाँ भाग लेगा? दूसरे इकाई सेल में। तो इस प्रकार से एक गोले का कितना भाग? आधा भाग ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखो 6 बिंदुओं की सहभागिता कितना होगा? 1/2 मतलब आधा। तो चलिए इससे हम निकाल सकते हैं जालक बिंदुओं की संख्या। इकाई सेल में जालक बिंदुओं की संख्या कितना होगा? देखो 8 कोनों पर 8, उसका सहभागिता कितना होगा? 1/8 प्लस उसके साथ और जुड़ा हुआ है, देखिए 6, तो ये 6 फलकों पर 6 और उसकी सहभागिता कितना होता है? 1/2। तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे है ना 6 को 2 से कटाएंगे तो 3 बचेगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 4 आयंस या परमाणु अणु होता है। अगर मैं 4 परमाणु अणु आयन को है ना मैं एक क्रिस्टल बनाऊं एफसीसी, तो वो बन सकता है। तो अब सेकंड आते हैं अंतः केंद्रित घनीय सेल, है ना, जिसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड घनीय सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इसको हम परिभाषित कर लेते हैं। जब इकाई सेल या घनी सेल के 8 कोनों पर, जब इकाई सेल या घनी सेल के 8 कोनों पर एक एक जालक बिंदु होने के अतिरिक्त, 8 कोनों पर एक एक पाए जाने के अतिरिक्त, 8 कोनों पर एक एक पाए जाने के अतिरिक्त सेल के केंद्र पर भी एक जालक बिंदु और उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार के इकाई सेल को हम कहते हैं बीसीसी। चलो एक डायग्राम के द्वारा समझा देते हैं। तनु उसको ला तो एक मेरा वाला बुक कॉपी को। तो चलिए एक हम इकाई सेल बना लेते हैं। इस तरह से इकाई सेल बन गया। इसके 8 कोनों पर, दूसरा वाला को 8 कोनों पर एक एक बिंदु कर लेते हैं, और उसके अतिरिक्त यहाँ पे केंद्र पर क्या होगा? एक बिंदु और उपस्थित होता है। अर्थात यदि इकाई सेल के 8 कोनों पर एक एक बिंदु होने के अतिरिक्त उसके केंद्र पर भी क्या होते हैं? एक बिंदु और होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको है ना बीसीसी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो इस संरचना बना हुआ है। अब यहाँ पे इसका जालक बिंदुओं की संख्या निकालते हैं। तो देखो 8 कोनों में बिंदुओं की संख्या कितना होगा? 8,
8 कोनों में प्रत्येक बिंदुओं की सहभागिता कितना होगा 1/8 होगा। केंद्र में बिंदुओं की संख्या कितना है 1 है। अब देखिए ये तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, मतलब ये पूरे का पूरा भाग क्या हो रहा है भाई, पूरे का पूरा भाग इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो केंद्र में उपस्थित बिंदुओं की सहभागिता कितना रहेगा 1 रहेगा। इस तरह से इस जालक इकाई सेल में जालक बिंदुओं की संख्या कितना होगा, देखो 8 कोनों पर 8 जिसकी सहभागिता 1/8 प्लस है ना, यहाँ पे उपस्थित इसका क्या है केंद्र पर उपस्थित 1, तो यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा तो 1 + 1, तो इसमें कितना आएगा जालक बिंदुओं की संख्या बीसीसी में 2 आता है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा देखते हैं, अत्यंत केंद्रीय घनीय सेल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ECC। चलिए इसको समझते हैं। जब घनी सेल में प्रत्येक कोनों में है ना, प्रत्येक कोनों में एक एक बिंदु पाए जाने के अतिरिक्त है ना, जब किसी इकाई सेल के प्रत्येक कोनों में एक एक बिंदु पाए जाने के अतिरिक्त किसी सामने वाले फलक पर, मतलब 6 फलक होते हैं तो उसके आमने सामने फलक पर एक एक बिंदु और पाया जाए। जैसे कि ऊपर है तो उसके नीचे वाले फलक में, या बगल है ना, दायां है तो उसके बायां वाला फलक में, आगे है तो उसके पीछे वाले फलक में, इस प्रकार से पाया जाता है। अर्थात इकाई के कोशिका में एक एक बिंदु, मतलब आमने सामने फलक पर एक एक बिंदु और पाया जाता है, तो इसको कहते हैं अत्यंत केंद्रीय घनी इकाई सेल। तो चलिए इसमें जालक बिंदुओं की संख्या निकालते हैं। तो 8 कोनों में बिंदुओं की संख्या कितना होगा 8 होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोण है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 कोनों में प्रत्येक बिंदुओं की सहभागिता कितना होता है भाई 1/8 होता है ना। समांतर फलकों के मध्य बिंदु, तो समांतर फलक में कितना है देखो 1 और ये 2, तो 2 बिंदु है। समांतर फलकों के मध्य उपस्थित बिंदुओं की सहभागिता, तो इसकी सहभागिता कितना है देखिए, मतलब एक गोला है तो गोला का आधा भाग इसमें है, आधा भाग किसी दूसरे में पार्टित, तो उसका सहभागिता कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस इकाई सेल में जालक बिंदुओं की संख्या। तो यहाँ पे जालक बिंदुओं की संख्या देखो 8 कोनों पर 8 बिंदु, और उसकी सहभागिता कितना होगा 1/8 होगा। और यहाँ पे समांतर फलकों में 2 हैं और उसकी सहभागिता कितना है 1/2, तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। इस प्रकार से दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो समझ आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।